नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पुरस्कार और सम्मान, जिसमें हम आज अपने भारत सरकार द्वारा मिलने वाले पुरस्कार और जो सम्मान है उनके बारे में पढ़ेंगे। किस किस को मिले हैं, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीजें आज यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। तो देखिए, आज के इसमें हम लेक्चर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। जो भारत रत्न पुरस्कार है, जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं हमारे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और जो खेल पुरस्कार हैं अलग अलग तरीका के जो मिलते हैं, और उसके बाद जो साहित्यिक क्षेत्र में पुरस्कार मिलते हैं, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए सबसे पहला जो हमारा पुरस्कार है वो कौन सा है। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो भारत रत्न क्या है? हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 1954 से प्रारंभ किया गया था। 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? ये दिया गया था वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद ये साल दर साल दिया जाता है। मैक्सिमम एक साल में जो भारत रत्न दिए जा सकते हैं वो उनकी संख्या है 3, यानी एक साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। उससे ज्यादा भारत रत्न एक साल में नहीं दिए जा सकते। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ भारत रत्न कितने दिए जा सकते हैं एक साल के अंदर। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया? भारत रत्न। देखते हैं किस किस को मिला है। तो लास्ट टाइम जो भारत रत्न मिला था ये 2019 में मिला था। उसके बाद से अभी तक किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। और 2019 में जितने मैक्सिमम भारत रत्न मिल सकते हैं, यानी 3 मिल सकते हैं, तो 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न दिया गया। किस किस को दिया गया? प्रणब मुखर्जी को दिया गया। सभी लोग जानते हैं इनका नाम। प्रणब मुखर्जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता थे। तो इनको भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद नानाजी देशमुख, ये क्या है? एक सामाजिक कार्यकर्ता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है, इसीलिए इनको भी क्या मिला है? भारत रत्न का पुरस्कार 2019 में मिला है। फिर आते हैं भूपेन हजारिका। ये क्या है? ये एक भारतीय पार्श्व सिंगर है, यानी प्लेबैक सिंगर है असम के, और गायक है, गीतकार है, संगीतकार हैं, कवि हैं, फिल्म निर्माता हैं। इनको भी क्या मिला है? भारत रत्न का पुरस्कार 2019 में मिला है। तो यही तीनों नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसको मिला 2019 में, या ये जिनको मिला है ये किस फील्ड में थे। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे भारत रत्न के बाद, जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा सम्मान है वो कौन से आते हैं? हमारे पद्म पुरस्कार। ये 3 टाइप के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारा? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? भारत रत्न। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पद्म विभूषण और पद्म भूषण इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 2023 में पद्म विभूषण किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पद्म विभूषण किस किस को दिया गया है 2023 के अंदर। तो देखिए इसमें सबसे पहला नाम क्या आता है? श्री बाल कृष्ण दोषी। ये कौन थे? ये एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकला के जानकार थे। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा? पद्म विभूषण का। ठीक, उसके बाद जाकिर हुसैन, इनको किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? कला के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण। फिर श्री एस एम कृष्णा, सार्वजनिक मामलों में इनको, जो राजनीति में रहते हैं, सभी मामले में इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें उसमें इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। श्री दिलीप महिला नबीज को मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद आते हैं श्री श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान एवं चिकित्सा के, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। और हमारे श्री मुलायम सिंह यादव जी, इनको भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में क्या मिला है? पद्म विभूषण का से सम्मानित इनको किया गया है। तो ये हमारे 6 लोग हैं जिनको 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए पद्म विभूषण में या पद्म इनमें क्या चीज मिलती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए भारत रत्न में भी कोई भी धनराशि नहीं मिलती, एक मेडल मिलता है पत्ते की शेप का। देखते हैं किस टाइप का।
इस तरीके का एक मेडल मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण में भी क्या होता है, पद्म विभूषण में इस टाइप का मेडल, पद्म भूषण में इस टाइप का, और पद्मश्री में इस टाइप का एक मेडल मिलता है, जिसमें और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। इसमें भी कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये 6 लोग हैं हमारे जिनको पद्म विभूषण 2023 में दिया गया। उसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण देखिए किसे किसे दिया गया। श्री S.L. भैरप्पा को दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। श्री कुमार मंगलम बिरला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया 2023 में। श्री दीपक धर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया। सुश्री वाणी जयराम इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। स्वामी चिन्ना जियर इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है। सुश्री सुमन कल्याणपुर इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री कपिल कपूर इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्री कमलेश डी पटेल इनको दिया गया है किसमें, आध्यात्मवाद में। तो हमारे टोटल कितने पद्म भूषण दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद्म भूषण 2023 में दिए गए हैं। इन सब लोगों को, श्री S.L. भैरप्पा को साहित्य एवं शिक्षा, श्री कुमार मंगलम बिरला व्यापार एवं उद्योग, श्री दीपक धर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सुश्री वाणी जयराम कला के क्षेत्र में, स्वामी चिन्ना जियर अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में, श्री कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य और श्री कमलेश डी पटेल अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। तो पद्म पुरस्कारों से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप देखेंगे कि इन्हीं में से ही किसी का आपको नाम देखने को मिलेगा। और ये भी इस तरह से क्वेश्चन ही बन जाता है कि इनको जो पद्म भूषण मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है। तो क्षेत्र और नाम दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो पाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर आते हैं हमारे कौन से, खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल रत्न पुरस्कारों में जो मिलने वाले, खेल पुरस्कारों में जो मिलने वाले पुरस्कार हैं, उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2002 में शुरू हुआ था और इसमें जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है, 25 लाख रुपए की राशि इसमें खिलाड़ी को दी जाती है। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन दोनों को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर का पुरस्कार, इसमें कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसमें कितनी राशि मिलती है, 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। कब इसका शुभारंभ हुआ, 1961 से ये दिए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं इसमें अर्जुन पुरस्कार में किस किस को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें खास करके वो महत्वपूर्ण है जो यूपी के खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, उनका नाम शायद आपको मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं किसको मिला है, ओजस प्रवीण देवताले को मिला है तीरंदाजी में, अदिति स्वामी को मिला है तीरंदाजी में, M श्री शंकर को मिला है एथलेटिक्स में, और पारुल चौधरी को मिला है एथलेटिक्स में। पारुल चौधरी हमारे यूपी की हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आ किसी का भी सकता है, ऐसा नहीं कि इन्हीं का ही आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि यूपी की है, यूपी का एग्जाम है, तो इनका नाम को एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर किसको मिला, ये मोहम्मद हुसामुद्दीन को मिला मुक्केबाजी में, आर वैशाली को मिला शतरंज में, मोहम्मद शमी सभी जानते हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप में क्या बेहतरीन प्रदर्शन करा, इनको क्रिकेट में दिया गया अर्जुन पुरस्कार, ये भी हमारे यूपी के ही हैं। अनुष अग्रवाल को घुड़सवारी में, दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी में, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, पुख रामबम, सुशील चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बाउल्स। उसके अलावा ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग में मिला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ईशा सिंह शूटिंग में, ये दोनों भी आप नाम इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। हरविंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश में मिला है। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम पंघाल कुश्ती, नाओरेम रोशी बिना देवी वुशु में मिला है इनको। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में, बहुत इंपॉर्टेंट। इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट में, और प्राची यादव पैरा कैनोइंग में इनको अर्जुन पुरस्कार 2023 में मिला है।
उसके बाद हम बात करें अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, उनको मिलता है। 2023 में 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की धनराशि इसमें भी दी जाती है। तो किस किस को मिला है? गणेश प्रभाकरन को मिला है मलखंब में, महावीर सैनी को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, ललित कुमार को मिला है कुश्ती में, आरबी रमेश को मिला है शतरंज में, और शिवेंद्र सिंह को मिला है हॉकी में। इन 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ये पांचों क्या हैं? कोच हैं इन गेम्स के। इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में दिया गया है। उसके अलावा 2 और पुरस्कार दिए गए हैं। कौन से? द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 3-3 लोगों को दिए गए हैं। ये भी एक बार देख लेते हैं। जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। भास्करन ई को कबड्डी में, जयंत कुमार खुशीलाल को टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? कविता को मिला है कबड्डी में, मंजूषा कंवर को मिला है बैडमिंटन में, विनीत कुमार शर्मा को मिला है हॉकी में। इन लोगों को लाइफ टाइम अवार्ड मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे हमारे जो अवार्ड्स आते हैं कौन से हैं? साहित्यिक अवार्ड है। तो जो साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड मिलते हैं उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई है। ये अभी 2021 और 2022 में जिनको मिला उनको मिल चुका है, लेकिन 2023 में किसको मिलना अभी ये कंफर्म नहीं है। तो देखिए 2021 में किसको मिला? 56वां मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको? असमिया कवि नीलमणि फूकन जी को। असमिया कवि नीलमणि फूकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब कौन सा मिला है 2022 में? कोंकणी लेखक दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब जो मिलेगा 2023 में वो कौन सा होगा? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें हम साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को मिले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 1954 में। इस सम्मान की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसको कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इसको टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएं हमारी वो हैं जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं या संविधानिक भाषा है। उनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। सबसे पहले किसको मिला था ये? तो इसके सबसे पहले विजेता थे आर के नारायण। सबसे पहले विजेता कौन थे? आर के नारायण थे, जिनको 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं 2023 में ये अवार्ड किस किस को दिया गया है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 20 दिसंबर 2023 को 24 भाषाओं के लेखकों को दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन है देखिए। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? संजीव को दिया गया है, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में। ठीक है, उसके बाद नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए को अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया? नीलम शरण को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। हिंदी में किसको दिया गया? संजीव को दिया गया मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। और उर्दू में किसको दिया गया है? तो उर्दू में दिया गया है ये सादिका नवाब शहर को। सादिका नवाब शहर, उनका एक उपन्यास है राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई। इस उपन्यास के लिए उर्दू का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? सादिका नवाब शहर को दिया गया है। उसके बाद बात करें कविता के लिए, पुस्तक लेखक या फिर उनकी कविता संग्रह में किस किस को मिले हैं देखिए। विजय वर्मा को मिला है डोगरी भाषा में, उनकी कौन सी कृति थी? कौन सदिया एक सीर। फिर है विनोद जोशी, गुजराती में इनको मिला है टुंडिल टुंडिका अद्यावर्त।
मंसूर, बनिहाली, कश्मीरी में इनको मिला है येत, वावे, हेले, सांग, कौस, जेले। तोरोक तोरोखेबम, गंबिनी, मणिपुरी में इनको मिला है यांच, गंबा, नाग, हालो। आशुतोष परिड़ा, ओडिया में इनको मिला है अप्रस्तुत, मृत्यु। स्वर्णजीत सवी, पंजाबी में इनको मिला है मंदी, चिप। गजे सिंह राजपुरोहित, राजस्थानी भाषा के लिए इनको मिला है कौन सा, पलकित प्रीत। अरुण रंजन मिश्र, संस्कृत में इनको मिला है शून्य, मेघ गानम। विनोद आसुदानी, सिंधी भाषा के लिए हाथू पाकी, दिजैन। फिर उपन्यास के लिए किन किन को मिला है, उपन्यास में मिला है स्वप्न में चक्रवर्ती, बांग्ला का ये उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है, जलेर ऊपर पानी। स्वप्न में चक्रवर्ती को मिला है बांग्ला भाषा में उपन्यास के लिए जलेर ऊपर पानी। मराठी भाषा में कृष्णाथ खोत को मिला है रिंगाण के लिए। तमिल भाषा में राजशेखरन को मिला है नीरवाजी पुड़ुवम के लिए। फिर कहानी संग्रह के लिए किसको मिला है, प्रवीण ज्योति डेका, असमिया में इन्होंने लिखी है, असमिया भाषा में श्रेष्ठ गल्पा। नंदेश्वर दैमारी, बोडो भाषा में जीयू सफरनी ताखवन। तारासीन बास्की, संताली भाषा में जाबा बाहा। प्रकाश एस परियेकार को मिला कोंकणी भाषा में वर्सल के लिए। टी पतंजलि शास्त्री को मिला तेलुगु भाषा में रामेश्वर काकुलू मोरिकोन्नी। ठीक है, इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो थे, सबसे महत्वपूर्ण तो वो थे जो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में मिले हैं। उसके अलावा बाकी सब महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से सभी कुछ है। एग्जामिनर का किसी को कोई भरोसा नहीं, कहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप एक नजर सब पे मार लीजिएगा। बाकी वो तीन तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, संस्कृत वाला भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें निबंध के लिए, जो पुरस्कृत लेखक है वो कौन कौन से हैं, लक्ष्मीशा तोलपड़ी, कन्नड़ भाषा के लिए इन्होंने कौन सा निबंध लिखा है, महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्रे। फिर बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए मिला है बोध संकेतन। युद्धवीर राणा को नेपाली भाषा में मिला है नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय, इन्होंने एक निबंध लिखा, उसके लिए इनको मिला है। आलोचना के लिए मलयालम लेखक ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पुरस्कार हैं जो 2023 में दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो आप ये सारे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद रखिएगा। एग्जाम में आप देखेंगे कि आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। इसी तरीके से मैं आपको एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो बना बनाकर डेली आता रहूंगा कि आपका एग्जाम से पहले जीएस का मोस्टली पोर्शन जो बहुत अच्छे से कवर हो जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर इसमें ला सकें। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए।